गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय हिंद। देखिए, हम चाहते हैं यूट्यूब पे अगर कोई बताने वाला हो तो खुल के बताए, कम से कम मेरे जैसा बताए जो कि कोई डाउट नहीं रहे और जो ज़मीनी हकीकत है उसके बारे में बताए। तो आज हम एक अलग ही स्पेशल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हर साल हम इसके बारे में बताते हैं, डाटा भी देते थे आपको कि कितना विद्यार्थी कौन ट्रेनिंग सेंटर से भागा, समझे। तो SSC GD में जितना भी विद्यार्थी ज्वाइन करता है, आप उसमें देखेंगे कि आप भी जब ज्वाइन करेंगे तो आपके भी ट्रेनिंग सेंटर से बहुत सारा कैंडिडेट भाग जाएगा, बाहर छोड़ देता है नौकरी। आखिर उसके साथ ऐसा क्या होता है, क्यों छोड़ता है, ये बात जानना ज़रूरी है। मान लीजिए आप लोग का सिलेक्शन हो गया है या अगले बार होगा, तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लोग अपना मेंटल कंडीशन को थोड़ा सा जो है बचा करके रख सकते हैं कि कैसे आप पूरा ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग करते करते लगभग साल भर हो ही जाता है, समझे। तो उसमें फिर आपको बीच में आना होगा घर, एक बार मिड टर्म में या फिर एक बार पासिंग आउट परेड में, परेड के बाद, समझे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। काहे कि आप लोग एक कैंडिडेट रहते हैं, फिर रिजल्ट आता है, फिर जैसे आप लोग ग्रुप सेंटर जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर जैसे घुसते हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर का मतलब क्या, RTC मतलब रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, समझे। तो आप लोग रिक्रूट बन जाते हैं, उसके बाद जब ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनी बन जाते हैं, और फिर जब आप पासिंग आउट परेड POP करके निकलते हैं तो आप एक सिपाही बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या होता है जो कि उस बीच में ट्रेनिंग भागने लगता है, रिक्रूट भागने लगता है, ऐसा क्या हो जाता है, सोच के देखिए। इतना मेहनत करके रगड़ रगड़ के पढ़ता है लोग, फिर एक तो सिलेक्शन होता है, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो, CRPF, BSF, CISF, कोई भी पोस्ट। लेकिन फिर ऐसा वहाँ पे क्या होने लगता है जो कि भाग जाता है। इसके बारे में कभी सोचे हैं? तो आज यही सब टॉपिक पे हम बात करेंगे, और फिर एक अलग वीडियो आपको बनाएंगे इंटरनली ट्रेनिंग के बारे में, स्पेशल जंगल ट्रेनिंग सब के बारे में कुछ कुछ आपको बताएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा जुड़ करके रहिएगा। आप लोग का बहुत सारा कैंडिडेट का नौकरी चाकरी हो गया, मेरा इस बार भी, तो सब लोग फिर छोड़ करके चले जाएगा, लेकिन फिर भी हमको खुशी। आप लोग चिंता मत कीजिए, आइए बात करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपका रिजल्ट आया जनवरी में, मान के चलिए जनवरी में, और 4 महीना बाद, 3 महीना बाद या 2 महीना बाद आपका ज्वाइनिंग है, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग चालू होने वाला है। हम सब दिन बोलते हैं कि अपना शरीर को बौद्धा जैसा मत बना दीजिए, मतलब शरीर को चलाते रहिए, दौड़ धूप करते रहिए। यहाँ तो ऐसा कंडीशन है कि मेडिकल लड़का फिट हो जाता है, उसके बाद से छोड़ देता है, दौड़ धूप सब कुछ छोड़ देता है। और मान लीजिए मेडिकल के 6 महीना के बाद उसका ज्वाइनिंग है, ठीक है। अब वो एकदम पूरा बैठा हुआ है, आदमी लोथ हो गया है, वजन बढ़ गया है, तो पैर हाथ काम नहीं कर रहा है। वो सब कैंडिडेट जब ट्रेनिंग सेंटर में जाता है, आपको कभी होगा तो हम फोटो दिखाएंगे कि पहले कैंडिडेट कैसे रहता है, फिर वहाँ जाके कैसे वजन उसका कम हो जाता है, समझिए। हमको संभावना है कि आपका भी 10 किलो वजन कम हो जाएगा अंदर में। वही बता रहे हैं कि 6 महीना से कोई आदमी बैठ करके खा रहा है, सो करके खा रहा है, उसको उतार दिया मैदान में, दौड़वा रहा है रेगुलर, हो नहीं पा रहा है उससे, गाली भी सुन रहा है। और जब उसको ऐसा लगने लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, मान लीजिए आप इतना मेहनती आदमी हैं, दौड़ धूप करने वाले, 6 महीना से आपका हाथ पैर कुछ नहीं चला है, और आपको एक तो डंडा लेके रेगुलर दौड़ा रहा है कि करो करो करो, एक से एक गाली। यूट्यूब पे हम नहीं देना चाहते हैं गाली, तो आप लोग को फील करवा देते ट्रेनिंग सेंटर वाला थोड़ा सा, हम समझे। तो वो वाला कंडीशन हो जाता है, और उसको लगने लगता है कि हमको यहाँ आज़ादी नहीं मिल रहा है, मेरा आज़ादी छूट गया है, हम महिला मित्र से बात नहीं कर पा रहे हैं, ना मोबाइल दिया जा रहा है। इस बार भी लड़की लोग के ट्रेनिंग सेंटर में क्या हुआ, सप्ताह में 1 दिन मोबाइल मिलता था। तो उस तरह से हर एक ट्रेनिंग सेंटर का अलग अलग नियम है, लेकिन मोबाइल तो रखा जाएगा, गारंटी है 100% कि हर हमेशा आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। जितना भी कष्ट, संकट, मुश्किल, प्रॉब्लम, समस्या है ना, सब ट्रेनिंग में ही है, याद रखिए। ट्रेनिंग के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यही सब चीज़ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता है, समझे। आदत है 10 घंटा सोने का, पता चला वो ज़मीने पे घोल्टा दिया है, ज़मीने पे सुला दिया, 3 घंटा नींद हुआ, फिर उठा करके चलो रे यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे तुमको ऐसे ड्यूटी करना है, समझे। तो ये सब चीज़ होता है। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग में सिर्फ दौड़े धूप होता है, ड्यूटी करने का भी आदत, कैसे क्या किया जाएगा, कैसे नाइट ड्यूटी में जागना है, कैसे संतरी बन के खड़ा रहना है, सब कुछ बताया जाता है। सब कुछ ट्रेनिंग का ही पार्ट है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। अगर 4 आदमी को एक जगह दे दिया है, आप ही लोग 4 दोस्त हैं, तो उसमें 3 तो ड्यूटी कर रहा है, 1 तो आदमी सोया हुआ है, फिर उसको उठाया कि उठो, फिर 1 तो सोया। तो ये सब चीज़ अब बहुत लोग बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं रहता है, तो बोलता है कि छोड़ देंगे।
लेकिन अब ये सब समस्या थोड़ा सा कम हुआ है। शुरुआती बहुत लोग नौकरी छोड़ देता था, अब पछताता है बाद में फिर। लेकिन हम आप लोग से एक तो नम्र निवेदन करते हैं कि आपको पता है गांव देहात में बोला जाता है भगवान मिल जाता है, नौकरी नहीं मिलता है, तो इतना ये सच नहीं है। आप बताइए किसको किसको भगवान मिला आज तक? हाँ, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं कि नौकरी मिल गया तो बड़का चीज़ हो गया, स्थायी हो गया, आप उसको छोड़िए मत। ट्रेनिंग है, देखिए सिस्टम क्या है, आप ट्रेनिंग नहीं भी कर पा रहे हैं ना, गिर बजड़ रहे हैं, नहीं भी आपसे हो पा रहा है, हालत ख़राब है, लेकिन आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। 10-15 दिन आप अगर उस रनिंग में रेगुलर रहे तो आपका भी अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एक ऐसे धावक, एक आपका ऐसा शरीर बन जाएगा कि आप सोचे नहीं होंगे। आप जब दौड़ते भी होंगे वो उस समय भी आपका वो कंडीशन नहीं होगा, इतना अच्छा आपका बॉडी हो जाएगा, समझे। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स देना पड़ता है कि बेटा कोई बात नहीं, मोबाइल नहीं मिल रहा है, लव यू नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद बोल लेंगे, माँ बाप से बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये सब चीज़ जो हैंडल नहीं कर पाता है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, नहीं अब हमसे नहीं होगा, मेरा जान चला जाएगा, हम मर जाएंगे, ये वो सब छोड़ देता है, समझे। और छोड़ने का पीछे और भी बहुत कुछ कारण है इंटरनली। कभी टेलीग्राम पर आइएगा, वहाँ पे वॉइस कॉल में ये सब बताएंगे, यूट्यूब पे ये सब बताएंगे तो बच्चा लोग डर जाएगा, फिर बोलेगा तब हम नहीं जाएंगे, समझे। इसीलिए हम थोड़ा सा कंट्रोल करके ही बोलते हैं। तो जो भी आप लोग जा रहे हैं ज्वाइनिंग करने, अभी से, अगर आपका ट्रेनिंग 1 महीना के बाद आपको पता है 1 महीना के बाद से ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, 2 महीना के बाद से, तो अभी से आप लोगों को क्या करना चाहिए, सुबह में भी और शाम में भी। जब नौकरी हो ही गया मर्दे, जब लिस्ट में नाम आ ही गया तब पढ़ के अभी क्या करेंगे। और वैसे भी ट्रेनिंग में आप 1 साल पढ़ नहीं पाएंगे, समझे। तो आपको क्या करना है कि सुबह भी और शाम भी एकदम रेगुलर लॉन्ग रनिंग कीजिए, आराम आराम से, बिल्कुल स्लोली लॉन्ग डिस्टेंस का रनिंग कीजिए, स्लोली वाला 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर सुबह भी मारिए, शाम में भी मारिए, एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आप ऐसे करते रहेंगे 1 महीना या 1.5 महीना, जब तक आपको समय मिलेगा वहाँ जाने का, तब तक में आपका इतना अच्छा कंडीशन हो जाएगा। वहाँ जैसे ट्रेनिंग आपको करवाएगा ना, आप इतना अंदर से खुश रहेंगे कि आपको लगेगा साला ये सब तो हम डेली करते थे, और आप यहाँ पे सबके साथ कर रहे हैं। और मस्त कभी कभी भोजपुरी गाना बजेगा, डीजे में नाचना भी है, मज़ा आता है, टेंशन नहीं लेना है। और सोचिए कि ज़िंदगी आप लोग का बदल गया महाराज, एक बार अगर ज्वाइन कर ली तो फिर ज़िंदगी बदल गया। आप लोग जो आदमी थे वो बिल्कुल आप लोग बदल गए, मतलब आदमी से औरत नहीं बने हैं, लेकिन आपका इज्जत रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया सब जगह, घर में गांव में सब जगह। इसलिए सबको बोलते हैं कि ट्रेनिंग छोड़ के नहीं आवें, और ऐसा घटना आपके साथ नहीं हो इसलिए पहले बता दिए कि कम से कम 2 टाइम अभी से रनिंग चालू कर दीजिए आप लोग, समझे, उससे परेशानी नहीं होगा। बस यही बात बोलना था, बाकी इंटरनली बहुत सारा बात है, हम देखते हैं जैसे समय मिलेगा वैसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा जुड़ करके रहिएगा, फिर जिसका इसका नौकरी लगे अपना भागते चलिए, निकलते चलिए, हम तो यही चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से रहिएगा आप लोग।